नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर 8 की स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ मैंने आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया था और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन होता है वो क्या होता है या सलूशन से मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होता है या उससे मतलब क्या होता है हमारा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से। जैसे आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, और इसकी डिग्री की ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 है, और डिग्री भी कितनी है, 1 है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा y क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है दोस्तों कि इस LHS की जो वैल्यू है y को रखने के बाद ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम y को x स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमने y को यहाँ पे x स्क्वायर रख दिया, तो LHS क्या हो जाएगा यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ, अब हम y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन, ये दोस्तों क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो गया। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, आपने छोटी क्लास में किया है, जैसे मान लीजिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो आपने दोस्तों यहाँ पे x की जगह क्या रखा, -3, तो माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू दोस्तों हो गया 0। तो x इक्वल्स टू -3 क्या हो गया, इसका इज अ सोल्यूशन, ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। चलिए अब हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस एक्स या इक्वल्स टू कॉस एक्स। चलिए हमने कर दिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि y को क्या रख दें कि यहाँ पे cos x मिल जाए। तो मान लीजिए हमने लिख दिया y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन x प्लस c लिख दिया। अब हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों LHS में, तो हमारा LHS क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन x प्लस c। अब दोस्तों साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, और प्लस c को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा। ये दोस्तों हो जाएगा पूरा cos x, और ये क्या हो गया यहाँ पे RHS। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि y इक्वल्स टू साइन x प्लस c इज अ सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन दोस्तों, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका एक सोल्यूशन हो गया है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे हमने सी के टर्म में लिया है दोस्तों, और पिछले वाले केस में जैसे हमने लिया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में दोस्तों अगर हम कांस्टेंट जोड़ देते तब भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड है, 0 ऐड है। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें एक होता है दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोस्तों जनरल सॉल्यूशन का एक और नाम होता है प्रिमिटिव, इसी जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों ये सॉल्यूशंस होते क्या है दोस्तों, मैं इनमें फ़र्क बता रहा हूँ आपको। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया डी एक्स ऑफ वाई
माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इसी को हम देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम y को रख दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, दोस्तों c के टर्म में, c एक कांस्टेंट है और आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा था दोस्तों कि वहां पे जब हम सॉल्व करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो वहां पे एक कांस्टेंट c को हम ऐड करते थे। तो दोस्तों जो c होता है इसका नाम होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब दोस्तों होता है मनचाहा, मतलब अपने मन से कोई भी वैल्यू आप इसको दे दीजिएगा यहाँ पे तो एक नई चीज हमको दिखने लगती है। तो अब दोस्तों जैसे यहाँ पे हम अगर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी रखें तो देखिए LHS क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और c का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x। दोस्तों 2x माइनस 2x हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे RHS। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी दोस्तों क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन। अब c क्या है दोस्तों यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दोस्तों कोई भी सोल्यूशन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में दिया है तो कहलाता है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो द सोल्यूशन विच कंटेन्स, द सोल्यूशन which contains arbitrary constants, arbitrary constants is called the general solution, is called the general solution। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि जनरल सोल्यूशन का एक नाम ये प्रिमिटिव होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, यहां भी लिख देते हैं प्रिमिटिव। तो द सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो दोस्तों यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो क्या हो गया ये जनरल सोल्यूशन। दोस्तों अगर इसी c की हम कुछ वैल्यू दे दें, जैसे मान लो मैंने 3 दे दिया, क्योंकि हमने कहा है आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, तो क्या होगा इसको हम मनचाही वैल्यू दे सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब दोस्तों ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ये फ्री हो गया, क्या हो गया ये 3। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे LHS में रखेंगे, LHS इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y माइनस 2x, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स और y की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0, 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। तो दोस्तों जब हम इसकी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे देते हैं तो ये अब सोल्यूशन, दोस्तों ये भी सोल्यूशन है और ये कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। दोस्तों अब ये क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो दोस्तों डिफरेंस समझना बहुत ही इजी है, मतलब अगर c के टर्म में या a या b इस टाइप के कांस्टेंट के टर्म में है दोस्तों तो क्या कहलाएगा जनरल सोल्यूशन, और अगर उनकी वैल्यूज दे दी जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए तो क्या कहलाएगा वो फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब दोस्तों इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे द सोल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इसमें था दोस्तों कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अब हम यूज करेंगे फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो लिखेंगे यहाँ पे द सोल्यूशन, ये हो जाएगा द सोल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, is called particular, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं दोस्तों, जैसा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है कि फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के आगे फिर यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों कि गिविंग बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, बाय गिविंग particular values to the arbitrary constants। मतलब जैसे दोस्तों यहां पे देखिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो इसको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे दोस्तों यहां पे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और आपको बताएंगे। बहुत इजी दोस्तों, चैप्टर या एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जो एक्सरसाइज आएगा वो बहुत इजी है। तो देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मान लीजिए y को हमने लिख दिया यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे दोस्तों x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा a, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, a और साइन का होता है cos, ये होता है x प्लस बी। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, क्योंकि आगे x प्लस बी का 1 प्लस 0 1 होगा। अब हम यहाँ पे रख देंगे तो LHS हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, मिला के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे फिर RHS। तो क्या हो गया दोस्तों, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इज अ जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अब दोस्तों अगर हम a और b की कुछ वैल्यूज दे दें, जैसे a की वैल्यू हमने दे दिया 2, b की वैल्यू दे दिया यहाँ पे π/4 दे दिया, तो y क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन एक्स प्लस π/4। अब इसको दोस्तों डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 cos x प्लस π/4। और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों इसको x के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस π/4, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से हम रखेंगे अगर, तो देखिए LHS क्या होगा, LHS दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस टू साइन एक्स प्लस π/4 प्लस 2 साइन एक्स प्लस π/4। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, ये हो जाएगा दोस्तों RHS। तो क्या हुआ दोस्तों, y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस π/4 भी इसका सोल्यूशन हो गया, y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस π/4, ये क्या हो गया दोस्तों, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब दोस्तों ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ जो फर्स्ट केस था, यहाँ पे जैसे a है और b है, यहाँ पे हमने 2 कांस्टेंट्स लिए हैं और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक केस है दोस्तों, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला, यहाँ पे है दोस्तों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला, यहाँ पे दोस्तों एक ही कांस्टेंट है। तो बात ये आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो कितने
हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन जनरल इन अ जनरल सोल्यूशन। तो कोई भी दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमको मिलेंगे। तो हम नोट करके यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों इतना ही है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एग्जांपल्स पे। तो आपके सामने है दोस्तों एग्जांपल 2, कहता है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो करना क्या है दोस्तों, हमको यहाँ पे y की वैल्यूज रख देनी है, इनको डिफ्रेंशिएट करके इनको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर दोस्तों 0 आ गया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 2, देखिए आप एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे y इक्वस टू है e टू द पावर माइनस 3x, और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों y तो दिया ही है यहाँ पे, चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 3x। दोस्तों e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों माइनस 3x को, तो x का बनाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस 3 e की पावर माइनस 3x इतना होगा। फिर हम दोस्तों डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस 3x, ये जगह माइनस 3 e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, अगेन दोस्तों हम डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 3x को। तो कितना होगा दोस्तों, माइनस 3 तो बाहर आएगा, माइनस 3 ये 9 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 9 e की पावर माइनस 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ LHS में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे LHS क्या है, LHS इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 9 e की पावर माइनस 3x प्लस, अब दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है, माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x, और ये जगह माइनस 6, और y की जगह कितना है दोस्तों, e की पावर माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 e की पावर माइनस 3x, अब माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 9 e की पावर माइनस 3x। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे RHS। तो वेरीफाई हो गया दोस्तों, RHS के इक्वल हो गया, तो हैंस वेरीफाइड।
तो कंप्लीट हुआ दोस्तों एग्जाम्पल 2। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 3 पे। क्या कहता है एग्जाम्पल 3 दोस्तों? यहाँ पे देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a और b क्या है? ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो क्या कहलाएगा? जनरल सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे y को ये रखेंगे और फिर यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। तो यहाँ है एग्जाम्पल 3। ये है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 3। तो y इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? यहाँ पे y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, और a और b क्या है दोस्तों? यहाँ पे रियल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन x। अब cos x का डेरिवेटिव दोस्तों होता है माइनस साइन x प्लस b, और साइन x का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे cos x। तो ये होगा माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब इसे हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? cos x। अब दोस्तों साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो कितना हो जाएगा? माइनस a cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x, तो कितना हो जाएगा? माइनस b साइन x। ये दोस्तों सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया। अब चलिए हम LHS में रखते हैं। तो LHS क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? माइनस a cos x माइनस b साइन x प्लस, अब दोस्तों y की वैल्यू रखेंगे तो a cos x प्लस b साइन x। तो a cos x प्लस b साइन x, तो क्या होगा दोस्तों? माइनस a cos x से प्लस a cos x माइनस b साइन x से प्लस b साइन x, ये आ जाएगा 0। ये हो जाएगा यहाँ पे RHS। तो क्या हो गया दोस्तों? ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल 3। और अब आएंगे दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पे। तो करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में दोस्तों कहता है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10, दोस्तों 1 से लेकर 10 तक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 to 10, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है। आपने डेरिवेटिव जब पढ़ा होगा वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने किए थे। तो दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1, और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है दोस्तों इसमें? y इक्वल्स टू है यहाँ पे e की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। तो y डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी डी एक्स ऑफ y,
और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों ई की पावर एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों वाई डबल डैश तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो देखते हैं दोस्तों पहले LHS, इसमें क्या दिखाना है दोस्तों वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो LHS हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वाई डबल डैश, ये होगा माइनस वाई डैश, वाई डबल डैश की वैल्यू दोस्तों है ई की पावर एक्स और वाई डैश की वैल्यू है यहाँ पे ई की पावर एक्स, ये हो गया दोस्तों 0 और ये हो गया यहाँ पे RHS। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1 is a solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है दोस्तों y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो करते हैं दोस्तों इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो y डैश हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। एक्स स्क्वायर का दोस्तों डेरिवेटिव 2x का हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा इसमें 2x प्लस 2। अब देखते हैं दोस्तों इसमें LHS कितना होगा यहाँ पे, ये दोस्तों होगा y डैश माइनस 2x माइनस 2। फिर दोस्तों कितना होगा यहाँ पे y डैश की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 2, फिर आएगा माइनस 2x माइनस 2, तो 2x से माइनस 2x, 2 से माइनस 2 कटेगा तो ये कितना आएगा दोस्तों 0, ये हो जाएगा यहाँ पे RHS। तो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे हेंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी और यहाँ क्या दिया है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों इसे x के रिस्पेक्ट में तो डी डी एक्स ऑफ y ये हो जाएगा इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब दोस्तों कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और सी का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों क्या है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू y डैश प्लस साइन एक्स। y डैश कितना होगा दोस्तों माइनस साइन एक्स, ये जगह माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे RHS। सीधे लिखेंगे दोस्तों हेंस वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए किया है कि ये जो वैल्यू है इसका सोल्यूशन है, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y डैश है दोस्तों एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमें लाना है। यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, तो करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हम LHS से RHS पे जाएं, हम इसी से हम बना सकते हैं इस चीज़ को। अगर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके अगर ये चीज़ आ जाए तब भी बात वही होगी। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, y इक्वल्स टू है यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो इस जगह 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ पे है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इनटू कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये दोस्तों कितना है, y है। देखिए y इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y रख देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, y डैश, यहाँ पे कितना है y डैश है, तो क्या हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यही लाना था दोस्तों, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ का क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए यहाँ पे है y इक्वल्स टू ए एक्स है, और क्या करना है हमको, x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई, ये चीज़ लाना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए इंटू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू ए एक्स है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y बाई एक्स। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों y डैश इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे y। तो यही दोस्तों लाना था हमको, साथ ही साथ दिया है x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, डिवाइड है तो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स एक्स दोस्तों, और यहाँ पे लाना है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लाना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ये क्या होगा दोस्तों, x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब दोस्तों ये कितना होगा, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन x, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y डैश।
अब देखिए हमको लाना कितना है या वेरीफाई कितना करना है कि एक्स वाई डैश, या लिखेंगे टू वेरीफाई एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ कंडीशंस भी दिए गए हैं दोस्तों, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब पहले देखिए LHS कितना होगा यहाँ पे, LHS है यहाँ पे एक्स वाई डैश। अब ये कितना हो जाएगा x इंटू, और y डैश कितना है यहाँ पे x कॉस x प्लस साइन x। इसको लिख सकते हैं दोस्तों x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर कॉस x प्लस x साइन x, इतना हो जाएगा दोस्तों। और RHS देखते हैं क्या है इसमें, राइट हैंड साइड ये हो जाएगा दोस्तों y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों y की वैल्यू पहले रखेंगे, तो y कितना दिया है x साइन x, x इंटू साइन x प्लस हो जाएगा x, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन x का स्क्वायर। अब दोस्तों कितना हुआ यहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू साइन x प्लस x, ये हो जाएगा रूट, यहाँ देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो देखिए यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, LHS में भी यही चीज़ आ रहा है और ये RHS में भी, तो क्या हो जाएगा हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। क्या हो जाएगा दोस्तों हैंस वेरीफाइड। तो यही दोस्तों वेरीफाई करना था। तो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ये दिया है एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट। हमको लाना है दोस्तों वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई को दोस्तों 1 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ लाना है दोस्तों। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस कांस्टेंट, और हमको क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे, हमको लाना है वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई, सॉरी वाई डैश इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, इतना लाना है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको दोनों ही साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना होगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और ये होगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा लॉग वाई प्लस कांस्टेंट। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो कितना हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे log y है, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई वाई, y को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए दोस्तों क्या होगा इसके आगे, देखिए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, तो y इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो दोस्तों इस टर्म को और इस टर्म को हम क्या करेंगे साथ में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
इसको हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं तो 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y। अब यहाँ से दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1/y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पे y। फिर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू वाई। तो यहाँ से दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई कितना होगा, y से y में इंटू होगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इतना आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और प्रूफ क्या करना है या वेरीफाई क्या करना है यहाँ पे y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में इंटू वाई डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू वाई के इक्वल लाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे y माइनस कॉस वाई इक्वल टू है यहाँ पे x। तो पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके दोस्तों इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y माइनस कॉस वाई, ये इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा। अब देखिए y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और ये हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ 1 आ गया। अब दोस्तों ये होगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। अब दोस्तों यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हम कॉमन ले लें, कितना होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, और डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई। अब दोस्तों जो चीज़ हमें प्रूव करना है उसको करते हैं या वेरीफाई करना है। तो लिखेंगे टू वेरीफाई, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें, पहले LHS लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। दोस्तों हम x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। x कितना है यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू है यहाँ पे y माइनस कॉस वाई, तो x की जगह रखेंगे y माइनस कॉस वाई, तो कितना होगा यहाँ पे y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस y माइनस कॉस वाई इंटू वाई डैश। अब दोस्तों माइनस कॉस वाई से प्लस कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे है y साइन वाई प्लस वाई, तो दोनों से y को हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे साइन वाई प्लस 1, और y डैश कितना है दोस्तों यहाँ से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, ये y डैश ही है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई। तो दोस्तों 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कटा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y, ये आ जाएगा दोस्तों RHS। देखिए यहाँ पे y के इक्वल लाना है हमको, ये y आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यह है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई
और हमको लाना है दोस्तों वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे यह है x प्लस वाई इक्वल टू है यहाँ पे tan इनवर्स y, ये है tan इनवर्स y। तो दोनों ही साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y। tan इनवर्स y का दोस्तों डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अगेन y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर से दोनों ही साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, और साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस वाई डैश, यहाँ भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे वाई डैश। दोस्तों ये कट गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से करेंगे तो कितना होगा, 1 1 जा 1 प्लस 1 इंटू वाई डैश हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई डैश, ये इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों वाई डैश। अब यहाँ भी प्लस वाई डैश है दोस्तों, यहाँ भी प्लस वाई डैश है, तो ये कैंसिल हो गया। और ये कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू आएगा 0। हैंस वेरीफाइड। इतना ही दोस्तों वेरीफाई करना था हमें। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना ही लाना है दोस्तों। इसमें जब भी आप इस वीडियो को देखिए अपने साथ बुक को ज़रूर रखिए, इसे आप मिलाते रहिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आता है दोस्तों y इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, हमको क्या लाना है x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों चाहे डिफ्रेंशिएट करके हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे या यहीं से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y इक्वल्स टू है यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों हम, तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, ये होगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे LHS हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये होगा दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों है यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ वाई हमने निकाला है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुआ दोस्तों, तो कितना आएगा x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे RHS। तो क्या हुआ दोस्तों, हैंस वेरीफाइड। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो दोस्तों अगर जनरल सोल्यूशन है, ध्यान रखना आप, अगर जनरल सोल्यूशन है
तो जितना ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो दोस्तों अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो 11 का डी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा। अब दोस्तों 12th पे आते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। दोस्तों पर्टिकुलर सोल्यूशन तो क्या होता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कोई भी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं दिखता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0, कोई नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो 12th का भी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों उसका टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, मतलब उसका जनरल सोल्यूशन दिया रहेगा और उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। तब तक दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक्स।